हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पिकअप एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट करेंगे। इसके अंदर हम 13 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमें बोल रखा है कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाई, वो सी लेवल से ऊपर की तरफ है। सी के अंदर दो शिप्स ट्रेवल कर रहे हैं, एक के पीछे एक, और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रखा है। पहले शिप का है 30 डिग्री एंड दूसरे शिप का है 45 डिग्री। हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले हम ए बी एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लेंगे। लेट करेंगे ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 75 मीटर दे रखी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमारा ऊपर से नीचे तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली नॉर्मल, और इसको लेट कर लेंगे, ये जेड पॉइंट है। अब उसके बाद दो शिप्स हैं नीचे सी लेवल पे, लेट करते हैं, सेकेंड है और ये फर्स्ट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो ऊपर से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पहला होगा 30 डिग्री एंड इसके नेक्स्ट जो शेप है उससे होगा हमारा ये 45 डिग्री। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो वो नीचे वाले भी सेम एंगल बन जाएंगे। तो ये भी 30 हो जाएगा पहला यहाँ पर, और उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल है ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब ये दो शिप्स हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, और शिप्स को नेम दे देंगे, ये S1 है और ये S2 है। जो हमने एज्यूम करा है या फिर जो गिवन है हम उसको राइट डाउन कर लेंगे। लेट करेंगे S1 एंड S2 डिनोट्स द टू शिप्स जो आगे पीछे हैं एक दूसरे के। टू शिप्स हो गए ये। उसके बाद S1 और S2 हमारा क्या है, डिस्टेंस है दोनों शिप्स के बीच का, और यही हमें फाइंड करना है। S1 S2 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसे, अगर हम BS2 फाइंड कर लेंगे और BS1 फाइंड कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो S1 और S2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABS1। ABS1 के अंदर परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट AB अपॉन BS1। tan 45 की वैल्यू होती है 1 एंड AB हमें दे रखा है 75। तो BS1 किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BS1 भी 75 मीटर के इक्वल आ जाएगा। BS1 निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट हम BS2 निकालेंगे। BS2 निकालने के लिए हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABS2, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर भी सेम हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखे हैं हमें बेस निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 मीटर, मतलब AB अपॉन BS2। tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, 1/√3 होती है। AB हमारा 75 है अपॉन BS2 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BS2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तब एज इट इज आएगा, 75√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने BS1 एंड BS2 दोनों फाइंड कर लिए हैं, तो हम आसानी से S1 S2 निकाल सकते हैं जैसा हमने पहले एज्यूम करा था। BS2 में से हम क्या करेंगे, BS1 को माइनस कर देंगे तो हमारा S1 S2 आ जाएगा डिस्टेंस। इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, तो यहाँ पर लिखेंगे BS2 माइनस BS1। जो वैल्यूज़ आई हैं इनकी वैल्यू पुट करेंगे। BS2 आया 75√3 माइनस BS1 है हमारा 75। दोनों में से 75 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, एंड यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree and after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. हमें बोल रखा है कि दो पोजीशंस दे रखी है बैलून की, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, और एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। उसकी आइज से बैलून के टू डिफरेंट पोजीशंस पे एंगल बन रहे हैं, एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल करा है ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे कि फिगर को रीड्रॉ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये दोनों पोजीशंस बैलून की हैं
एंड यहाँ पर एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। इसकी आइज से एंगल बन रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे एंगल बन रहा है, वो बना देंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट पोजीशन है, वहाँ से भी हम बना देंगे। बैलून की जो हाइट दे रखी है वो ग्राउंड से दे रखी है, तो इसलिए हम ग्राउंड से लेंगे, कितनी है 88.2 मीटर है। और ये हाइट है गर्ल्स की आई से, तो इनको पॉइंट दे देंगे, ए है प्रीवियस पोजीशन एंड बी है फाइनल पोजीशन। ये वाला एंगल बन रहा था हमारा 60 डिग्री और उसके बाद वाला बन रहा है 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड जो ए पॉइंट से बन रहा है एंगल वो बन रहा है 60 डिग्री। अब हम गर्ल की आइज से बैलून का जो डिस्टेंस है ऊपर वो फाइंड करेंगे। इनको नेम दे देंगे डी ई। गर्ल की हाइट थी 1.2 मीटर, 88.2 मीटर ग्राउंड से है, लेकिन गर्ल की आइज से कितना हो जाएगा, 88.2 में से हम 1.2 को माइनस कर देंगे। पहले जो जो गिवन है और जो हमने एज्यूम करा है वो लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी डिनोट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बैलून। ये दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन है बैलून की। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है जो डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल करा है। जो डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल करा है वो है हमारा डी ई। ए से बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वही है, तो वो क्या है हमारा डी ई है। डी ई फाइंड करना है हमें इसके अंदर। तो डी ई फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ए सी डी में से हम डी सी फाइंड करेंगे और ट्राइंगल बी सी ई में से हम सी ई फाइंड करेंगे। सी ई में से अगर हमने सी डी माइनस कर दिया तो हमारा आसानी से डी ई डिस्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे बैलून की गर्ल की आई से। तो गर्ल की आई से कैसे निकालेंगे, 88.2 जो है वो ग्राउंड से है, लेकिन गर्ल की आई से कितना हो जाएगा, 1.2 में से माइनस कर देंगे। 88.2 में से हम 1.2 माइनस कर देंगे गर्ल की हाइट, तो ये अबव द ग्राउंड बैलून की जो हाइट है वो आ जाएगी -1.2 विच इज़ इक्वल्स टू 87 मीटर। ये हाइट आ गई हमारी 87 मीटर। इसको राइट डाउन कर लेंगे, ए डी है हमारा और बी ई भी उतना ही होगा क्योंकि जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। ए सी डी में परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें बेस निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा हमारा tan थीटा वाला। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट। परपेंडिकुलर क्या है, ए डी है, अपॉन बेस है हमारा यहाँ पे सी डी। tan 60 की वैल्यू याद होगी हमें, तो वो लिख देंगे हम √3। ए डी है हमारा 87 अपॉन सी डी। सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3 मीटर। ये सी डी की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है सी ई। तो सी ई के लिए हम ट्राइंगल बी सी ई लेंगे। ट्राइंगल बी सी ई, इसमें भी परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस निकालना है, तो हम सिंपल tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट बी ई अपॉन सी ई या ई सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी ई हमारा 87 एंड ई सी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई √3। यहाँ से हमने ई सी भी फाइंड कर लिया है। अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल जो बैलून ने करा था वो निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा था, डी ई करा था उसने बैलून ने, तो सी ई में से सी डी को माइनस कर देंगे। देयरफॉर डिस्टेंस डी ई है हमारा इज इक्वल्स टू ई सी माइनस सी डी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमने निकाल ली दोनों वैल्यूज़। ई सी है 87√3 माइनस ये है 87 अपॉन √3। दोनों में से 87 कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा हमारा √3 माइनस 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 87 ब्रैकेट √3 से √3 मल्टीप्लाई हो तो 3 - 1 अपॉन √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। √3 नीचे है उसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 और नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 29 पे। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 58√3 मीटर। एंड यही डिस्टेंस है जो बैलून ने ट्रैवल करा है ड्यूरिंग द इंटरवल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोल रखा है, A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with an uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree.
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि एक आदमी है जो टावर के ऊपर खड़ा है और वो ऊपर से देखता है रोड पर एक कार मूव कर रही है जो अप्रोच कर रही है टावर के फुट पर। कार को वो एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद वो फिर दोबारा कार को ऑब्जर्व करता है और फिर एंगल बनता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है इतनी है कि उसको कितना टाइम लगेगा जब वो 60 डिग्री जिस पॉइंट पे एंगल बना रही थी वहाँ से फुट ऑफ द टावर पर आने में। तो सबसे पहले हम इस अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ए भी हमारा टावर है और उसके ऊपर ए पॉइंट पर आदमी खड़ा है। वो ऊपर से हम नीचे देखेगा तो ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेट करते हैं ये पहला पॉइंट है जब उसने कार को ऑब्जर्व करा था और ये है सी पॉइंट, इस पर 30 डिग्री एंगल बन रहा था। और ये नेक्स्ट पॉइंट है 6 सेकंड बाद जब कार को उसने ऑब्जर्व करा, ये पॉइंट है डी और इस पर एंगल बन रहा था हमारा 60 डिग्री। और ये डीसी डिस्टेंस कार ने कितने टाइम में ट्रैवल करा है, 6 सेकंड में ट्रैवल करा है। हमें बताना है कि जब डी से बी पर जाएगी तब कितना टाइम लगेगा उस कार को, उसी अगर स्पीड से ट्रैवल करती रहेगी तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। जो हमने फिगर में ड्रॉ करा है वो सब कुछ लिख देंगे वहाँ पर। उसके बाद जो सी पॉइंट है वो पहला पॉइंट था तो लिखेंगे सी बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ द कार, जब कार को उसने पहली बार देखा था। एंड डी बी द फाइनल पॉइंट ऑफ द कार। सी से डी पर कार ट्रैवल करी है ना तो हम दोनों पॉइंट लिख देंगे। कार मूव कर रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा था डिप्रेशन तो पहले हमें ऊपर वाला बनाना है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री। हमें बी डी फाइंड करना है तो हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी के अंदर परपेंडिकुलर दे रखे और हमें बेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी अपॉन बेस है हमारा बी डी, tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3 ए बी अपॉन बी डी। इसमें ना हाइट दे रखी है ना बेस दे रखा है, हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे। बी डी कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन √3 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। हमने बी डी का एक रिलेशन निकाला है ए बी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और एक और रिलेशन निकालेंगे। तो tan थीटा हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमारे को हाइट तो देनी देखिए उसकी, अपॉन बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे बी सी को बी डी प्लस डी सी, ए बी अपॉन बी डी प्लस डी सी, इसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बी डी प्लस सी डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा बी डी प्लस सी डी। एंड ए बी से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी √3 आ जाएगा। बी डी की वैल्यू थी हमारे पास ए बी अपॉन √3, उसको पुट कर देंगे। ए बी अपॉन √3 हमने फर्स्ट केस में निकाली थी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी √3। ए बी एक तरफ कर देंगे तो ये सी डी आ जाएगा ए बी √3 और ये प्लस का था उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ए बी अपॉन √3। दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये पहले वाले की तरह ही आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके आएगा ये सी डी इज इक्वल्स टू ए बी और अंदर आ जाएगा √3 हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2ab अपॉन √3 हो जाएगा सी डी। अब ध्यान से देखेंगे ए बी अपॉन √3 आ रहा है 2 के साथ, ए बी अपॉन √3 है तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन √3 को हम लिख सकते हैं बी डी, क्योंकि जो हमने पहले कंडीशन निकाली थी, एक फॉर्मेट निकाला था उसके अकॉर्डिंग ए बी अपॉन √3 किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस का बी डी। ये एक रिलेशन आ गया हमारा कि जो सी डी है वो डबल है किससे, बी डी से। इसी रिलेशन को यूज़ करके हम डी से बी तक कार को जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकालेंगे। ध्यान से देखते हैं तो सी डी क्या है, डबल है बी डी का, मतलब कि सी डी के अंदर जो टाइम लग रहा है वो डबल लग रहा है बी डी में जितना लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। टाइम टेकन बाय कार इन कवरिंग सी डी। सी डी का तो हमें गिवन था, कितना दे रखा था, सी डी का दे रखा था 6 सेकेंड्स।
तो हम इसी को हम जो हमने कंडीशन निकाली है उसके अंदर पुट कर देंगे। सी डी की जगह पे आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू ट्वाइस का बी डी, और बी डी 2 मल्टीप्लाई है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो बी डी कितना टाइम लगेगा कार को डी से बी तक जाने में? 3 सेकेंड्स लगेंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोल रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से 2 पॉइंट से 4 मीटर और 9 मीटर पे, उन दोनों का जो सम है वो कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है जो हाइट है टावर की वो है 6 मीटर। तो इसको हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। लेट करते हैं ये हमारा ए बी है, टावर की हाइट है, और ये 2 पॉइंट्स हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। इन पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जैसे फिगर बनाते हैं वैसे फिगर बना लेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस है 4 मीटर एंड ये वाला पार्ट है हमारा 9 मीटर। इनको नेम दे देंगे। एंगल ये है हमारा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर पता हो तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं कि दो एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो हमने फिगर के अंदर बनाया है वो हम लिख लेंगे। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर। ट्राइंगल में पॉइंट्स के नेम दे देंगे। ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, बी सी हमें गिवन दे रखा है 4 मीटर है एंड बी डी हमें गिवन दे रखा है 9 मीटर है। हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि जो ए बी हाइट है वो कितनी है? 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम लेट अगर करते हैं, एंगल सी हमारा थीटा है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएंगे? उन दोनों का सम आपस में 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के का जो सम होता है दोनों एंगल्स का वो होता है 90 डिग्री के इक्वल। एंगल सी हमने थीटा लेट करा है, तो एंगल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। एंगल डी आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वही हमने 90 डिग्री माइनस थीटा पुट करा था एंगल डी में। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दे रखे तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी दे रखा है 4 मीटर, वो पुट कर देंगे इसमें। ए बी आ जाएगा हमारा 4 tan थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हम ट्राइंगल ए बी डी लेंगे। अब ट्राइंगल ए बी डी के अंदर भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट ए बी अपॉन बी डी। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, ये प्रीवियस 8 चैप्टर में पढ़ा है। एंड ए बी अपॉन बी डी कितना दे रखा है? 9 मीटर दे रखा है। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ए बी आ जाएगा 9 कोट थीटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने दो इक्वेशंस फाइंड कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एल एच एस आपस में मल्टीप्लाई होगा और आर एच एस आपस में होगा, तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा मल्टीप्लाई 9 कोट थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी से ए बी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 9 36 होता है। एंड tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ए बी स्क्वायर था, वहाँ पर जाके रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √36। एंड √36 किसका परफेक्ट √36 होता है? ये होता है ±6। अब हमारी जो हाइट होती है कभी भी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, किसी भी चीज़ की हाइट तो नेगेटिव होगी नहीं। तो हमारी जो हाइट होगी टावर की वो कितनी आ जाएगी? +6। और यही हमें प्रूव करना था कि जो टावर की हाइट है उसको 6 मीटर प्रूव करना है। तो ये प्रूव हो चुका है, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एंड गाइस, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू।